पीपल लोग बात करते हैं कि ऑटिज्म में विजन थेरेपी, सेरेब्रल पैल्सी में विजन थेरेपी, बच्चों को छोटी एज के अंदर हाइपॉक्सिया या ऐसी किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन इंजरीज हो जाते हैं तो उसमें विजुअल थेरेपीज काम में आती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूरो विजन तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर नहीं होती। तो टुडे आई एम लकी कि आई एम हियर विद माय मेंटोर, जिनकी वजह से आज शायद हम लोग ने भी विजन थेरेपी और न्यूरो विजन शुरू किया है। डॉक्टर आदित्य गोयल हिमसेल्फ, ही इज आल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने विजन थेरेपी को इंडिया में लेकर के आए। आज हम उनसे जानते हैं कि बेसिकली न्यूरो विजन और विजन थेरेपी के किन एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन के लिए। तो स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन में कैसे विजन थेरेपी एंड न्यूरो विजन कैन बी इफेक्टिव। तो सर वेलकम। एंड सबसे पहले हमने ये YouTube चैनल की भी हमने जर्नी आपके साथ में शुरू करी थी एंड आई थिंक इट वाज 2 years बैक, तब हमने स्क्विंट और एम्ब्लायोपिया पे बात की थी। दैट वीडियो रियली वेंट वायरल, वी गॉट लॉट ऑफ इंक्वायरीज, लॉट ऑफ लोगों के, काफी सारे लोगों को अवेयरनेस मिली थी एंड उनकी लाइफ चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। उनमें से बहुत सारे लोगों ने शायद हमारे साथ में थेरेपीज नहीं करी, कहीं और भी करी, बट दे वर एटलीस्ट टू गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ चीजें बदल सकती हैं, चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो सर सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, बच्चे की विजन ज्यादातर ऑटिज्म केसेस के अंदर विजन 6/6 है। ऑक्यूलरली वो लोग चेक कराते हैं तो उनको जनरली बोला जाता है कि हाँ बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन केसेस में विजन थेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है, या विजन थेरेपी का कोई रोल है भी या नहीं? Let me answer this question in 2 parts. पहली बात तो हम लोग विजन कहते हैं, राइट? सो जनरल पार्लेंस में विजन जो है वो जितना देख पा रहा है उसे कहते हैं, राइट? एक्चुअली दैट इज विजुअल एक्टिविटी। कितना देख पा रहा है इंसान वो विजुअल एक्टिविटी होती है। एंड विजन इज मच 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 मोर देन जस्ट सीइंग। So when we say vision, or most people say vision in India, right, or rather across the world, they only talk about seeing, right? पर हम अगर as optometrists, behavioral optometrists, हम बात करते हैं, vision is much more than just seeing. Seeing is only a very small part of it. So यहाँ से आपके दिमाग पे जाती है, ब्रेन में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाती है, सिग्नल जाते हैं और उसके बीच में बहुत सारे एरियाज से कोलैबोरेट करके फाइबर जाते हैं और वो कोलैबोरेट करके सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसे हम विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं, राइट? सो परसेप्शन होती है, परसेप्शन के बाद में इंटरप्रिटेशन होती है, इंटरप्रिटेशन के बाद में इट लीड्स टू एन एक्शन, राइट? सो vision, when we talk of, it is seeing and ending in an action. तो अगर आप बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक की या सेरेब्रल पॉल्सी की या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की या एनीबडी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, विजन इज अल्टीमेटली एक्शन. And you can very well understand that in any case, whether he's a normal human being or having a neurological problem or anything, action is required. तो अगर हम सिंपल में बात करें तो इट इज समथिंग लाइक कि हमने किसी बच्चे को फिजिक्स की बुक दे दी पढ़ने के लिए. he can read all the formulas and everything, but he cannot understand what is going on. ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है. तो इसी तरीके से as sir is mentioning, the visual processing is happening like that. बच्चे को अगर पता ही नहीं है कि ये क्या है and what is the kind of details which has to be, उसको एनालाइज कैसे करें, उसको उसके लिए एक्शन क्या लेना चाहिए ब्रेन को, that is meaningless. So vision is not only about the quantity of vision or just having a 6/6 vision, but कि entire उसका जो visual processing system है, that should be oriented into meaningful and that should be able to lead a child into a meaningful actions. Yes. If you put it. So like what you mentioned about physics का पढ़ना. In behavioral optometry we consider reading and comprehension. Right. So you may read anything, but if you don't understand, it has no meaning. No meaning. True. So unless you read and comprehend it, वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. Right. इसी तरह से आप देख पा रहे हो, पर देखने के बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है. Right. आप देख रहे हो एक स्क्वायर पर उसे इंटरप्रेट कर रहे हो ट्रायंगल. Right. So entire thing loses its purpose. So जो विजन थेरेपी का काम है, विजन थेरेपी एक एक्सरसाइज नहीं है.
विजन थेरेपी इज अ फिलॉसफी। बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप पहले एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंसान को दिखाते हो कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं, हैज ही लर्नड इट करेक्टली और नॉट लर्नड इट करेक्टली। एंड व्हेन थ्रू दैट फीडबैक यू आर शोइंग द पर्सन व्हाट ही हैज लर्नड, if it is incorrect, now he has the capacity to correct it. True. We have the capacity to correct whatever wrong we have done. Right. And I guess ये learning sir शायद हर चीज में बहुत important Exactly. है. And it's not only about learning the visual skills. क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा लोगों को complicated sound करेगा. Let me give you an example of skating या cycling. तो हम सबसे पहले जब बच्चे को हम साइकिल पे बैठाते हैं तो बच्चा उसको साइकिल को बैलेंस करना सीखता है कि अच्छा ये ऐसे साइकिल गिरती है, तो साइकिल गिरने का चीज वो सबसे पहले लर्न करता है, बाद में वो शायद साइकिल को संभालना सीखता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि वो साइकिल पे हाथ छोड़ के भी चला लेता है और फोन पे बात करते हुए भी साइकिल चलाता है। हर चीज का आपने अल्फाबेट सीखे, राइट, पहले दिन से आप सही नहीं बोले थे। आपने नंबर्स सीखे, पहले दिन से आपको नहीं पता था। राइट, आपने उठना सीखा, आपने चलना सीखा। Did you start walking and running the first day? आप पकड़ के उठे, बैठ आगे चले और चलते चलते गिरे बार बार, and over a period of time you perfected that. True. And इतना ये अजीब हो जाता है पेरेंट्स के लिए समझना, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल्स आपको शायद दिखते हैं फिजिकल फॉर्म में, बट जो अंदर चल रहा है ब्रेन में इन टर्म्स ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग, ये शायद चीजें आपको दिखती नहीं। मे बी शायद फ्यू मूवीज में आपने देख करके समझा कि तारे जमीन पे आई तो डिस्लेक्सिया होता है, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि लोगों को लेटर रिवर्सल दिखता है, तो ऐसा थोड़ी डिस्लेक्सिया आज से है, इट वाज सिंस लॉन्ग टाइम। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि आइजैक न्यूटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही वाज ऑटिस्टिक हिमसेल्फ एंड ही वाज हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्लेक्सिया एंड ही फेल्ड इनटू मैथमेटिक्स एंड ही इज द बिगेस्ट नेम इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नाउ। So we take things for granted. Abhi, none of us, you, me, anyone, we don't repeat our alphabets in the morning. Right. True. We are taking it for granted. But the day I have a neurological insult, a traumatic brain injury, I might forget. True. It might just get wiped off. So can it be relearned? That is what is the thing. Right. So everything, there is a possibility of relearning. पर वो relearning के लिए पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा उसे कि उसका जो अभी जो है वो ठीक नहीं है। Right. Feedback is very important. Right. तो feedback बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स यही चीज जो हम लोग आपको बार बार कहते हैं, कई बार हम लोग समझाते हैं, सर इज वेरी बहुत सिंपल वे में सर ने पॉइंट को सामने रखा है कि हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग क्या चीजें कर रहे हैं। बच्चा पहले तो ये चीजें कर पाता था, अब नहीं कर पाता है, तो वापस आप इसको जीरो से शुरू कर रहे हो, बिकॉज ये फाउंडेशंस को बनाना जरूरी है। अनटिल अनलेस उसके बिना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। एंड एज यू हैव राइटली पुट, विजन थेरेपी इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको क्वांटिटी ऑफ विजन 6x6 आ रहा है, आपका जो पूरा विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा इंक्लाइंड होना चाहिए, वो राइट मैनर में वर्क करे, ऑटोमेटिकली वर्क करे बच्चे के लिए, कि उसके लिए रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। मैं आपको फीडबैक का भी एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जनरल पब्लिक को ये समझ में नहीं आता फीडबैक क्या है। राइट। अब मान लीजिए आपने एक एग्जाम लिखा, आप उसमें फेल हो गए, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन पेपर एक हफ्ते के बाद मैं आपको दूंगा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ फीडबैक दिए, आप फिर से फेल हो गए। पर अगर आप फेल हुए, आप आए मेरे पास, मैंने आपको कहा देखो यहाँ आपने गलतियां की हैं, ये आपकी गलतियां हैं, और वही पेपर मैं एक हफ्ते के बाद दूंगा, आपके 100% आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीडबैक ये होता है कि आपको बताना कहाँ गलती है, और जब तक वो इंसान को पता नहीं चले कि कहाँ वो गलती की है या कर रहा है, तो क्या नहीं करे।